किसी के सामने गिड़गिड़ाओ मत कि किसी के सामने गिड़गिड़ाओ मत, हर मोड़ पर तेरे हौसले काम आएंगे। तू सिर्फ इस वक्त की कीमत समझ ले मेरे दोस्त, लोग तेरी कीमत खुद ब खुद समझ जाएंगे। नमस्कार साथियों, राम राम सा खम्मा घनी, स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। तो एक बार फिर से आपके सपनों को सच करने के लिए वर्दी के दीवाने इसके वर्दी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। राजस्थान पुलिस के लिए अपन मॉडल पेपर नंबर 8 करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आज अपने कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण 40 प्रश्न करेंगे जो बहुत ही इंपोर्टेंट है। आपकी परीक्षाओं के अंदर आपको ये देखने को मिल सकते हैं। और मित्रों, क्या कहा गया है लाइन को अच्छे से सुनिएगा, तब तक आप सभी को शेयर कर दो, सभी भाई बहनों को बोल दो। शाम को 8 बजे अपनी डेली क्लास होगी, तो आप क्या है 8 बजे शाम को आपको डेली है वो जुड़ जाना है, ठीक है। और यहाँ पे फटाफट से मैं आपको बता देखिएगा, किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है। आज चाहे आपके हालात कैसे भी हो, आपको गिड़गिड़ाना किसी भी हालत में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो लोग आपके काम नहीं आने वाले हैं जिनके सामने आप गिड़गिड़ा रहे हो, बल्कि आपका हौसला काम आएगा। आपके अंदर कितनी कुव्वत है, कितनी ताकत है, प्रतिकूल परिस्थितियों को आप कितनी अच्छी प्रकार से अनुकूल बना सकते हैं, वही काम आने वाला है। आपको सिर्फ अभी का जो ये वक्त है ना, इस वक्त की कीमत समझ लेनी है। लोगों के आगे गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा, लोग आपकी कीमत अपने आप ही समझ जाएंगे। ये जो अभी आपको तैयारी करने का समय मिल रहा है ना, इसको आप अच्छे से उपयोग में ले लो मित्रों। इसका अच्छे से आप क्या करो, अनुशासन के साथ तैयारी करो। लोग आपके बदन पे वो खाकी देख के अपने आप आपकी कीमत समझ जाएंगे। तो इसी जोश और जुनून के साथ क्लास को शुरू करते हैं। कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन करने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं, जो आपकी आगामी परीक्षा के अंदर क्या है पूछे जा सकते हैं। साथ साथ देखिएगा, राजस्थान पुलिस के लिए तो ये क्लास क्या है स्पेशल रहने ही वाली है। उसके साथ साथ आप अगर वीडियो मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी भाई आपके लिए क्लास क्या है इंपोर्टेंट रहेगी। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। एलडीसी वगैरह आगे बहुत सारी भर्तियां आती है, उनके लिए इंपोर्टेंट है। तो पहला प्रश्न आपका आ चुका है, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। मित्रों, कंप्यूटर का जो मेन सिस्टम होता है, मेन जिसके आधार पर कंप्यूटर आधारशिला जहां से कंप्यूटर बनना स्टार्ट होगा, उसको क्या कहा जाता है। फटाफट से आंसर देंगे मित्रों। प्रश्न आपके सामने है, फिर हम आगे चलेंगे। टाइम ज्यादा नहीं लेंगे कि 40 प्रश्न है, हमारा टारगेट रहेगा 40 मिनट के अंदर कवर करें, और उससे भी एक बड़ा टारगेट रहेगा कि आपको याद हो जाए। तो यहाँ पे देखिएगा, कीबोर्ड का देखिए, कीबोर्ड तो एक इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ये तो एक इनपुट युक्ति है। मदरबोर्ड, उसके बाद फ्लैश मेमोरी, ये एक प्रकार की मेमोरी है। क्या है? एक प्रकार की मेमोरी है, ठीक है। जबकि फादरबोर्ड कोई सिस्टम यहाँ पे नहीं। यहाँ पे आपका बिल्कुल जो भी आंसर बता रहे हैं मदरबोर्ड क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। कंप्यूटर का जो साथियों मुख्य पटल होता है उसको मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है। आपका बी आंसर यहाँ पे राइट है। जिस भी भाई बहन ने बी बताया वो राइट है। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं मित्रों, जहां से आपसे पूछा जा रहा है कंप्यूटर का बुद्धिमत्ता का स्तर होता है। मित्रों, कंप्यूटर क्या है, हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज है। हर सभी गणनाओं को ये कर सकता है, अर्थमेटिक गणनाएं करता है, लॉजिकल गणनाएं करता है। तो यहाँ पे एक आंकिक गणना वगैरह सारी आ गई। यहाँ पे ये देखिएगा, कुछ कंप्यूटर की सीमाएं हैं। क्या है? कुछ कंप्यूटर की सीमाएं हैं, ठीक है। ये आपके पड़ोस वाली सीमा नहीं है, ध्यान रखना। इस सीमा का मतलब लिमिट है। लिमिट है, कहते हैं ना कि लिमिट में रहे, जितनी तेरी औकात है, तो आप औकात भी कह सकते हो। सीमा मतलब जिसके बाद ये क्या है, इसकी वैल्यू डाउन हो जाए। सीमा मतलब बस के इतना ही कर सकता है, ठीक है। ये सीमा का मतलब आप एक प्रकार से कमी भी कह सकते हो कि ये कंप्यूटर की कमी है। तो कंप्यूटर की एक कमी है कि इसके अंदर बुद्धिमत्ता नहीं पाई जाती। कंप्यूटर के अंदर बुद्धि होती है क्या? बुद्धि मनुष्य में होती है भाई, कंप्यूटर में बुद्धि नहीं होती। तो सर कंप्यूटर गणना वगैरह कैसे करता है? तो इसके अंदर कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। कैसे? कृत्रिम बुद्धि का क्या किया जाता है? कंप्यूटर के अंदर कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की खुद की बुद्धि नहीं होती है। तो आप समझ के होंगे कि कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता का स्तर कितना होगा? 0 होगा। तो 0 इज आपका क्या है? राइट आंसर। यहां पे ए बताने वाले सभी भाई बहन एक बार फिर से राइट हो जाएंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या हो जाएगा, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है। देखिएगा, जो आपका कंप्यूटर है वो कौन सी भाषा समझता है। ऑप्शन आपको दे रखे मशीनी भाषा, बाइनरी भाषा, दोनों भाषा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंप्यूटर, देखिएगा आप जब भी कंप्यूटर पे काम करते हो ना, तो कंप्यूटर में कौन कौन सी भाषाएं डाल सकते हैं, कंप्यूटर को कौन कौन सी भाषाएं समझ में आ सकती है। वैसे देखिए लैंग्वेज अलग अलग होती है, C++C, यहाँ पे अपन इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये उन्हीं के अंदर आ जाएगी। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं कि कंप्यूटर मशीनी भाषा समझता है या बाइनरी भाषा समझता है। यहाँ पे दोनों समझता है। दोनों का मतलब वो मशीनी भाषा
भाषा भी समझता है और वो बाइनरी भाषा भी समझता है। तो बिल्कुल आपका जो भी सी आंसर बता रहे मेरे सभी वर्दी के दीवाने, सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर दोनों भाषाएं समझता है, बाइनरी और मशीनी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। भारत में आपसे पूछा जा रहा है, भारत में प्रथम एआई कंप्यूटर कहां लगाया गया? मित्रों, भारत के अंदर सबसे पहले एआई कंप्यूटर है वो कहां पे लगाया गया था? तो ये तो सीधा सा आंसर हो जाएगा। आपको ऑप्शन दे रखे हैं जोधपुर, जयपुर, दिल्ली, पुणे। फटाफट से आंसर बताएंगे क्या आपका सही आंसर होने वाला है। और यहां पे आपको बता दूं, जब भी आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले एआई कंप्यूटर कहां लगाया गया, तो ये अपने राजस्थान को इसका गौरव प्राप्त है। राजस्थान के जोधपुर के अंदर क्या है, जोधपुर के अंदर ये एआई कंप्यूटर लगाया गया था सबसे पहले। तो यहां पे आपका ए आंसर दोस्तों राइट हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं, जहां पे आपसे पूछा जा रहा है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कौन सा? मित्रों, भारत का ऐसा डाकघर, ऐसा पोस्ट ऑफिस है, भारत का ऐसा पोस्ट ऑफिस जिसमें सबसे पहले क्या लगा था, सबसे पहले कंप्यूटर लगा था। उस पोस्ट ऑफिस का नाम बताओ, वो कहां का पोस्ट ऑफिस था? नई दिल्ली का, कलकत्ता का, मुंबई का और चेन्नई का? तो ये तो मित्रों क्या बहुत ही इजी प्रश्न है। नई दिल्ली डाकघर था, उसके अंदर सबसे पहले कंप्यूटर लगाया गया था। तो भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कौन सा हो जाएगा? नई दिल्ली डाकघर हो जाएगा। उसके बाद आपका सबसे अच्छा फेमस मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। मित्रों, आपको बता दूं, मैं यहां पे जितने भी प्रश्न करा रहा हूं सभी आपके क्या मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ हमारा जो ऐप है प्ले स्टोर पे, मित्रों आप जाएंगे, प्ले स्टोर पे जाके जैसे ही आप सर्च करेंगे लहर क्लासेज, तो वहां पे आपको हमारा ऐप मिलेगा। उस ऐप को आपको डाउनलोड कर देना है, क्योंकि ऐप के अंदर प्रतिदिन एक टेस्ट डाला जाता है। हमेशा प्रतिदिन 6 बजे का मैं टाइम निश्चित कराऊंगा आपके लिए। प्रतिदिन क्या है, प्रतिदिन एक क्या है, 6 बजे आप लिख लो, शाम को 6 बजे एक क्या आएगा, टेस्ट आएगा। और ये टेस्ट बिल्कुल क्या रहता है, फ्री रहता है। और इसमें भी बहुत ही अच्छे प्रश्न लिए जाते हैं, तो इनको आपको जरूर देना, ठीक है। यूट्यूब पे मैं आपकी कोशिश कर रहा हूं पूरी की पूरी। अभी से क्या है, अब आप टाइम टेबल सेट कर लो, आप शेयर वेयर करोगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो फिर से अपनी क्या फौज तैयार हो जाएगी। तो शाम को 8 बजे डेली क्या होगा, शाम को 8 बजे डेली में एक 40 प्रश्नों के साथ आपके साथ मिलूंगा मॉडल पेपर लेके। और शाम को 6 बजे ऐप के अंदर फ्री टेस्ट आएगा, तो आप आनंद लीजिएगा इनका। और यहां पे पूछा गया भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत के अंदर मित्रों पहला कंप्यूटर कौन सा? मेगा। मेगा सर मेरी गर्लफ्रेंड है, नहीं है भाई साहब, ठीक है। हाँ, वो तुम तेरे पास ही रख, यहां से ऑप्शन से हटा दे। साइबर, साइबर देखिए एक प्रकार की सेफ्टी भी होती है, साइबर एक प्रकार का क्राइम होता है, ठीक है। ऑनलाइन डेटा चोरी की जाती है, ऑनलाइन जब डेटा चोरी की जाती है, डेटा चोरी की जाती है, तो वो क्या है, वो फिर क्या कहलाता है, साइबर क्राइम कहलाता है। उसके लिए साइबर सुरक्षा होती है, तो ये वो वर्ड है। परम और सिद्धार्थ, यहां पे आपको कंफ्यूजन जरूर हुआ होगा मित्रों, तो याद रखना इसका नाम सिद्धार्थ था। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था? सिद्धार्थ था। मेड इन इंडिया, क्या मेड इन इंडिया का पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो मेड इन इंडिया, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर वो आपका सिद्धार्थ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कंप्यूटर सिस्टम की गति किसमें मापी जाती है? जो कंप्यूटर सिस्टम है उसकी मित्रों गति है वो किसमें मापी जाती है, बता देंगे फटाफट से, अच्छे तरीके से कमेंट करेंगे मित्रों। मैं सभी के कमेंट देख पा रहा हूं, नाम किसी का नहीं ले पाऊंगा क्योंकि हमारा यहां पे टारगेट रहेगा 40 मिनट के अंदर अपन को 40 प्रश्न करने हैं, ठीक है। और वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो कंप्यूटर सिस्टम की जो आपकी गति होती है, इसकी स्पीड कितनी, कितना ये फास्ट चलता है, कितना स्लो चलता है, इसका आप निर्धारण कैसे करेंगे? RISC में, MIPS में, MICS में और यूनिट में। तो यहां पे देखिए MIPS और MICS के अंदर कंफ्यूजन होगा, तो MIPS वर्ड होता है, MICS नहीं होगा। कंप्यूटर की जो गति है वो क्या है, MIPS में मापी जाएगी। बी आंसर वाले सभी भाई बहन यहां पे सही हो जाएंगे। अगला सवाल मित्रों आपसे पूछा जा रहा है, भारत में सुपर कंप्यूटिंग का जनक किसे कहा जाता है? सुपर कंप्यूटिंग का जनक पूछा जाता है। जैसे देखिएगा, अगर आपको कंप्यूटर का जनक पूछा जाए तो ये तो बेसिक सा प्रश्न है, आपने 6th क्लास में मित्रों पढ़ लिया होगा कि कंप्यूटर का जनक कौन है। तो आप सभी को पता है कंप्यूटर का जनक क्या है, चार्ल्स बेबेज है। कौन है? चार्ल्स बेबेज है, जिनको कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक कहो या पिता कहो, कंप्यूटर का जनक कहो या क्या कहो, पिता कहो, कंप्यूटर का फादर कहो, फादर ऑफ कंप्यूटर एक ही बात है, ठीक है। तो वो चार्ल्स और बेबेज है। एक ध्यान रखना, एनालिटिक्स इंजन का आविष्कार भी इसने किया था। एनालिटिक्स इंजन का आविष्कार किसने किया था, यहां पे इसको लिख देते हैं साथ साथ में, चार्ल्स बेबेज आया। तो एनालिटिक्स इंजन का आविष्कार किया था वो भी क्या है, वो भी चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। तो कंप्यूटर का जनक तो चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। जबकि अपन को पूछा जा रहा भारत में सुपर कंप्यूटिंग का जनक कौन है, तो यहां पे आपको ऑप्शन 1 में दिया गया विजय रॉय, ये आपका सही आंसर है। विजय रॉय क्या है, भारत में सुपर कंप्यूटिंग के जनक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, जहां पे मित्रों आपसे पूछा जा रहा है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मित्रों डिजिटल कंप्यूटर है, डिजिट नाम से लेके कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। डिजिट, डिजिट मतलब क्या, संख्या 1 2 3, ये डिजिट है, ठीक है। तो ऐसा कंप्यूटर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जब भी डिजिट आए, डिजिट का मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए 1 2 3। 1 2 3 को आप क्या करोगे, मापोगे क्या, इनको माप सकते हो? अरे इनको तो सर हम जोड़ बाकी गुणा भाग करेंगे, और जोड़ बाकी गुणा भाग को क्या कहा जाता है, कैलकुलेशन कहा जाता है।
जाता है, क्या कहा जाता है, कैलकुलेशन कहा जाता है। और ज्यादा अंग्रेज भी नहीं बननो है, कैलकुलेशन ने हिंदी में कहीं बोले जुड़ा, कैलकुलेशन ने हिंदी में बोले गणना। तो ध्यान रखना डिजिटल कंप्यूटर क्या है, गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है मेरे मित्रों। यहाँ पे आपका ए आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत ही मित्रों अच्छे प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इनको आप अच्छे से क्या कर लेना, याद कर लेना। अगला प्रश्न है आईसी का अर्थ है मित्रों, देखिएगा आईसी का अर्थ क्या हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगा आईसी किसकी बनी होती है। ठीक है, आईसी चिप पूछ लूं भाई आपसे। ठीक है, ये चिप बड़ा हो गया, छोटा लिखा जाएगा। ठीक है, आईसी चिप है, ये किसकी बनी होती है, ये आज का आपका होमवर्क हो जाएगा। और यहाँ पे आपके आईसी का पूरा नाम पूछा जाता है। देखिए फुल फॉर्म आती है रैंडम ओनली एक्सेस है। हाँ, तो ये सभी आपको ध्यान रखना, रैम का पूछा जाएगा, रोम का पूछा जाएगा, पीडीएफ का पूरा नाम पूछा जाता है। यानी कि फुल फॉर्म तो आप सभी की सभी याद कर लो, एक सवाल यहाँ पे बनने के चांसेस रहते हैं। अभी जैसे यहाँ पे आईसी का आ गया, तो आईसी का इंटरनेशनल कॉल होता है क्या, नहीं सर, इंटरनेशनल कॉल आती है हम अटेंड नहीं करते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशनल कॉल, ये कॉल वॉल कुछ नहीं, ये कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल किया जाने वाला एक सर्किट है आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। आपका क्या डी आंसर यहाँ पे जिस भी भाई बहन ने बताया वो मित्रों क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। वास्तव में वो सिलेक्शन के हकदार है, वर्दी के हकदार है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मित्रों आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों का कार्य करता है। वो कौन सा सिस्टम है जो आउटपुट और इनपुट दोनों का कार्य करता है। प्रिंटर, तो प्रिंटर आपका आउटपुट हो जाएगा। देखिए अब आउटपुट और इनपुट के अंदर अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, वैसे तो आपने थ्योरी पूरी पढ़ रखी होगी, अपना काम यहाँ पे क्या आपका जो भी आपने कितनी तैयारी की। देखिए मैंने आपको तैयारी करने के लिए समय दिया था, अब तो मैं आपकी तैयारी को परखने आया हूं क्योंकि एग्जाम आपका नजदीक है। तो क्या है, कितनी तैयारी आपकी हो गई है। तो देखिए इनपुट हम किसे कहते हैं, मैं कोई भी डाटा है, जैसे कीबोर्ड के अंदर मैं क्या करता हूं, कीबोर्ड के अंदर मैं कुछ लिखता हूं और वो कंप्यूटर के अंदर टाइप होता है। मतलब मैंने कीबोर्ड में लिखा, वो गया कहां पे, कंप्यूटर में गया, कंप्यूटर के अंदर जा रहा है। मतलब वो कैसा डिवाइस है मित्रों, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जैसे माउस चला रहा हूं मैं और माउस की जो यहाँ तीर होता है, एरो होता है, वो कंप्यूटर के अंदर दिखता है, इनपुट डिवाइस है। लेकिन आउटपुट डिवाइस में क्या होता है, चीजें अपन को बाहर मिलेगी। ठीक है, जैसे आप गए क्या, आप गए ई मित्र वाले के पास फॉर्म भराने, सर मैंने क्या किया, पुलिस का फॉर्म भराया। ले भाई न्याल हो गया तो अब पुलिस का फॉर्म भराया और उसने मुझे प्रिंट निकाल के दी। क्या निकाल के दी कि ये तेरी प्रिंट है, हार्ड कॉपी। वो प्रिंट किससे निकाली, तो वो प्रिंट प्रिंटर से निकाली थी। कंप्यूटर ने प्रिंटर के अंदर कुछ डाटा दिया और प्रिंटर ने वो डाटा निकाल के आपको दिया है, मतलब वो बाहर दिया है। क्या दिया, बाहर दिया, तो वो आउटपुट होगा। तो जो चीज कंप्यूटर के अंदर जा रही वो इनपुट है और कंप्यूटर हमें दे रहा है वो क्या होगा, आउटपुट होगा। तो प्रिंटर स्पीकर, स्पीकर आउटपुट है, यहां से आपको आवाज मिलेगी। जबकि अगर माइक्रोफोन पूछा जाए तो माइक्रोफोन से आप क्या करते हो, रिकॉर्डिंग करते हो। तो वो क्या हो जाएगा, माइक्रोफोन क्या है, रिकॉर्डिंग वाला जो माइक्रोफोन होता है वो क्या होता है, इनपुट होता है, ध्यान रखना। उसके बाद मॉडेम और मॉनिटर, देखिएगा वैसे तो यहाँ पे मॉडेम नहीं होता तो अपन मॉनिटर को सही करते हैं, क्योंकि मॉनिटर के जो इनपुट है, ये माउस मैंने कीबोर्ड पे कुछ लिखा है तो वो भी मॉनिटर में दिखाई देता है। और जैसे क्या है, बाहर अगर कुछ दिखता है तो वो भी मॉनिटर पे ही दिखाई देता है। जैसे कोई सॉफ्ट कॉपी दिख रही है तो वो मॉनिटर पे दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पे मॉडेम आने की वजह से अपन क्या करेंगे, सी आंसर को राइट करेंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल मित्रों आपका है, किसी फाइल को सेव एस करने के लिए शॉर्टकट की है। देखिएगा कंप्यूटर की कुछ क्या फंक्शन कीज होती है, यहाँ पे अपने 12 फंक्शन की है। क्या ये फंक्शन की में से आपका सवाल है, अलग अलग की होती है, नंबरिकल कीज होती है, अल्फाबेटिकल कीज होती है। उसके बाद कुछ क्या है, हाँ जो कंबाइंड की होती है जिसको अपन कहते हैं किसी दूसरी की के साथ काम करती है, टॉगल की वगैरह, लॉक की वगैरह, ऐसी कीज होती है। यहाँ पे फंक्शन कीज की बात की जा रही है। कंप्यूटर के अंदर फंक्शन कीज की संख्या पूछी जाए तो 12 होती है। कितनी होती है, 12। सर इनको F1 से लेके F12 तक डाला गया है। F1 से लेके F12 तक कंप्यूटर के अंदर 12 क्या होती है, फंक्शन कीज होती है, जिनके काम होते हैं शॉर्ट की के रूप में काम करती है। तो यहां पे अगर आपको किसी भी फाइल को सेव एज करना है, ठीक है, देखिए सेव करना है सीधा, तो देखिएगा अपन अगर कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हुए सीधा सेव करें तो आप कंट्रोल प्लस क्या दबाते हैं, कंट्रोल प्लस एस दबाते हैं, उससे क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। लेकिन शॉर्टकट की का उपयोग करके सेव एस किया जा रहा है, मतलब उसका नाम भी चेंज किया जाएगा, उसको किसी और दूसरे फोल्डर में जैसा हम उसमें मॉडिफाई करना चाहें वैसा कर सकते हैं। तो उसके लिए कंप्यूटर की F12 की दबाई जाती है। कंप्यूटर के ऊपर की ओर क्या कुछ ये फंक्शन कीज लगी होती है, तो F12 की का उपयोग करके किसी भी फाइल को सेव एज किया जाता है। ठीक है भाई साहब, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्क्रीनशॉट ले लो, क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अरे भाई साहब पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, चिंता मत करो।
आपको टेलीग्राम पे जाना है, टेलीग्राम पे जाना है और टेलीग्राम पे जाके क्या, वैसे ये ऐप के अंदर पीडीएफ जल्दी आएगी, टेलीग्राम से ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐप तो डाउनलोड आप कर ही लो और टेलीग्राम पे जाओगे, वहां पे आप सभी बड़े अक्षरों के अंदर लिखना है लहर क्लासेज ऑफिशियल। टेलीग्राम पे जाके बड़े अक्षरों के अंदर लिखोगे लहर क्लासेज ऑफिशियल, तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लो, वहां भी आपको क्या है, वहां भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। फिलहाल यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने का इसलिए कहा था क्योंकि ये प्रश्न स्क्रीनशॉट से संबंधित है। देखिए स्क्रीन को कॉपी करने के लिए कीबोर्ड का कौन सा बटन प्रयोग किया जाता है। देखिए कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई भी क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट है, कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको कॉपी करना है तो माउस का लेफ्ट बटन है वो 2 बार दबाओ, माउस का लेफ्ट बटन 2 बार दबाओ, सिलेक्ट हो जाएगा, उससे क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद भी आप कंट्रोल+C दबा सकते हैं, यानी कि अगर की पूछी जाए तो टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल+C से कॉपी करेंगे, अगर उसको पास्ट करना है, पेस्ट करना है तो अपन क्या दबाएंगे, कंट्रोल+V दबाएंगे। लेकिन स्क्रीन को कैसे कॉपी करो सर, ये आपको जितना पूरा का पूरा दिख रहा है ये स्क्रीन है, तो स्क्रीन को कॉपी करते समय स्क्रीनशॉट लेते हैं। क्या करते हैं हम सर, स्क्रीनशॉट लेते हैं, कोई 2 अंगुलियां घिसता है, कोई 4 घिसता है, कोई 8 घिसता है, ठीक है, जितनी भी घिसो भाई स्क्रीनशॉट आना चाहिए और स्क्रीन नहीं टूटनी चाहिए। तो कंप्यूटर में अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप क्या दबाओगे, तो प्रिंट स्क्रीन का मित्रों आपको कीबोर्ड पे ऑप्शन मिलता है, फंक्शन मिलता है प्रिंट स्क्रीन, उसको आप दबाने से क्या है, स्क्रीन कॉपी हो जाएगी। सी आंसर आपका दोस्तों राइट है। जिसके भी सही हो रहे हैं बहुत ही अच्छा है मित्रों, जिनके सही नहीं हो रहे हैं अपने पास अभी भी समय है, आप अच्छे से क्या करो, तैयारी करो। अगला प्रश्न है, प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को, ये प्रयोग है, ठीक है, ये प्रयोग लिखा गया है, प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। 2 वर्ड आए, एक तो शिफ्ट कुंजी, तो मित्रों देखिएगा एक कैपिटल आया और एक स्मॉल आया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो है कैपिटल, इंग्लिश के अंदर होता है ना, एक तो कैपिटल वर्ड होते हैं और एक क्या होते हैं, स्मॉल वर्ड होते हैं। एक स्मॉल वर्ड, कैपिटल का मतलब बड़े अक्षर, कैसे अक्षर, बड़े, ये ए बड़ा है, ठीक है, और स्मॉल का मतलब छोटे अक्षर होंगे, कैसे अक्षर होंगे, छोटे, ये ए छोटा है। अब कंप्यूटर के अंदर सीधा तो छोटा ए लिखा जाएगा, लेकिन अगर आपको छोटे ए को बड़े ए के अंदर लिखना है तो 2 तरीके बेसिकली अपन उपयोग में लेते हैं। एक तो क्या करो, शिफ्ट के साथ क्या कर दो, शिफ्ट के साथ क्या कर दो, यहां पे SSIFT होगा, ठीक है, शिफ्ट के साथ छोटा ए दबाओ, अपने आप वो बड़ा ए लिखा जाएगा, वो तरीका है। लेकिन इसने तो कहा कि शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किए बिना आपको शिफ्ट नहीं दबाना है, तो फिर क्या करें, तो मित्रों एक ऑप्शन आता है कैप्स लॉक का, क्या, कैप्स लॉक का बटन आता है कीबोर्ड पे, ये लॉक की है, कैसी की है, लॉक की, टॉगल की है, लॉक की है, कैप्स लॉक। इस कैप्स लॉक को क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। कैप्स लॉक को आप ऑन रखोगे तब अक्सर अपने आप बड़े लिखे जाएंगे, फिर आपका ए सीधा बड़ा ही आएगा, ठीक है। तो यहां पे अपना कैप्स लॉक बताने वाले सभी भाई बहन राइट हो जाएंगे। उसके बाद अगले सवाल की ओर चलते हैं। शब्द को सिलेक्ट करने के लिए माउस का खाली जगह लेफ्ट क्लिक किया जाता है। मित्रों किसी भी शब्द को, शब्द का मतलब अभी मैंने इस प्रश्न के बारे में बात कर ली मित्रों, यहां पर मैं एक प्रश्न में 2-3 प्रश्न समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। शब्द टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो माउस का लेफ्ट बटन कितनी बार दबाया जाएगा, तो अभी बताया था कि किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए माउस का लेफ्ट बटन क्या है, 2 बार दबाया जाएगा। बी आंसर राइट है। आप सभी भाइयों को बता दूं, माउस के अंदर मुख्य रूप से क्या है, एक तो लेफ्ट बटन होता है, क्या होता है, लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है, एक राइट बटन होता है, उसके साथ साथ एक स्क्रॉलर होता है, क्या होता है, स्क्रॉलर होता है, जो ऐसी ऊपर नीचे खिसकाने के लिए बीच में एक ऐसा बटन लगा हुआ होता है ना माउस के, वो स्क्रॉलर है, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से आपको ये बटन याद रखने हैं और लेफ्ट बटन को 2 बार दबा के आप किसी भी शब्द को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। फैक्स मशीन में काम में लिया जाने वाला स्कैनर है। मित्रों फैक्स मशीन के अंदर काम में लिया जाने वाला स्कैनर कौन सा हो जाएगा, बताएंगे। जो फैक्स मशीन होती है ना, फैक्स मशीन में कौन सा स्कैनर काम में लिया जाता है, सीट फील्ड, हैंड हेल्ड, फ्लैट बेड और एल अप अबव, सारे के सारे लिए जाते हैं। क्या यहाँ पे देखिएगा, जब फैक्स मशीन की बात आएगी मित्रों, तो फैक्स मशीन में आपका हैंड हेल्ड क्या है, हैंड हेल्ड काम में लिया जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट लिया जाएगा, दोनों में आपको जरूर कंफ्यूजन होगा। तो देखिएगा सीट फील्ड होगा, यहाँ पे क्या होगा, हाँ बिल्कुल हैंड फील्ड या शिफ्ट बता दो, फ्लैट तो है नहीं, ऑल अप अबव तो है नहीं, तो बता देंगे क्या हो जाएगा, फटाफट से कमेंट देखने पड़ेंगे भाई। सीट फील्ड आपका बिल्कुल क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। यहां पे क्या है, कंप्यूटर के फैक्स मशीन के लिए जो स्कैनर काम में लिया जाएगा वो सीट फील्ड होता है। आपका ए आंसर यहां पे दोस्तों क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मोबाइल द्वारा, देखिए अब यहां पे देखो
एक चीज तो आपको यहां पे जब फैक्स मशीन का पूछा जाए तब तो सीट फीड याद रखना, और जब मोबाइल में स्कैन करना है तो मोबाइल का स्कैनिंग का इस तरह मोबाइल से स्कैन करेंगे, वो किस स्तर का स्कैन होता है, तो वो आपका हैंड हेल्ड होगा। वो कौन सा होगा, वो हैंड हेल्ड होगा, ध्यान रखना। ये सीट फीड होता है फैक्स मशीन के अंदर, ये आपको यहां पे कंफ्यूजन होगा। फैक्स के अंदर तो क्या होगा, फैक्स मशीन में तो कौन सा होगा, सीट फीड होगा, और हैंड हेल्ड किसमें, मोबाइल के अंदर कौन सा होगा, मोबाइल में हैंड हेल्ड होगा। इस चीज का आपको याद रखना है। तो यहां पे आपका बी आंसर दोस्तों क्या हो गया, राइट हो गया। मित्रों बहुत ही अच्छे प्रश्न है, आपको इनको याद कर लेना, ठीक है। अगला सवाल है, पॉइंटिंग डिवाइस जिसका प्रयोग माउस के विकल्प के रूप में किया जाता। थोड़ी हमारी टेक्निकल टीम मित्रों क्या है, हाँ नींद में थी शायद, तो कोई बात नहीं, ये लो प्रयोग, ठीक है। पॉइंटिंग डिवाइस जिसका प्रयोग माउस के विकल्प के रूप में किया जाता है। देखिए ये पॉइंट है, मेरी ये पेन आपको मैं लिख रहा हूं, ये देखो बिंदु टाइप दिख रहा, ये पॉइंट है, ये क्या है, पॉइंट है। ये पॉइंट एक तो माउस से आता, माउस से एरो भी आता, पॉइंट भी आता, लेकिन आपको माउस को यूज में नहीं लेना, माउस के विकल्प के रूप में, माउस की जगह आप उसको यूज कर सकते हो। माउस की जगह कीबोर्ड का यूज करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन उसमें पॉइंट आएगा क्या, उसके अंदर तीर आएगा क्या, साहब तीर नहीं आएगा, शॉर्टकट की का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये तो गलत हो गया। स्कैनर नहीं सर, स्कैन से तो कोई डॉक्यूमेंट क्या है अंदर की ओर लिए जाते हैं, ये तो इनपुट डिवाइस है, ये तो क्या इनपुट है, इनपुट कुंजी है, ठीक है। ट्रैक बॉल, बिल्कुल ट्रैक बॉल मित्रों क्या है, माउस की जगह प्रयोग में लिए जाने वाली चीज है। ट्रैक बॉल भी इनपुट डिवाइस है, जिसको क्या आप माउस की जगह क्या माउस की तरह प्रयोग कर सकते हैं। ट्रैक बॉल को आप क्या है माउस की तरह प्रयोग में ले सकते हैं। तो यहां पे आपका क्या सी आंसर राइट हो गया। जिस भी भाई बहन ने सी बताया वो सही है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। इनपुट डिवाइस जिसके माध्यम से मोबाइल की स्क्रीन को कंट्रोल किया जाता है। मित्रों वो कौन सा इनपुट डिवाइस है जिसकी सहायता से मोबाइल की स्क्रीन को क्या है कंट्रोल किया जाता। आपने लाया सर टच वाला मोबाइल, कैसा लाया, टच वाला मोबाइल, 6 इंच का कांच लाया है, ठीक है। मोबाइल क्या है, कांच ही तो है यार, टाइम वेस्ट करता है सही, लेकिन क्या है सोशल मीडिया का अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो मित्रों ये आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम कैसे करें, देखिए हम क्या है किसी भी चीज के माध्यम को दोष नहीं दे सकते मित्रों, माध्यम को कभी भी दोष नहीं दिया जा सकता। कहा गया है कि यदि आप क्या है, हाँ आपका चाकू से नाक कट जाता है, चाकू से आपका नाक कट जाता है, तो वहां पे दोष चाकू का नहीं है, क्योंकि वो तो एक क्या साधन है, चाकू सब्जी काटने के काम में आता है। अगर आप वहां से उससे अपना नाक काटोगे तो गलती आपकी है, चाकू की नहीं है। उसी प्रकार सोशल मीडिया अपने लिए क्या नई नई चीजें सीखने के लिए काम में आता है, लेकिन इसका आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो तो वहां पे गलती आपकी है मित्रों, सोशल मीडिया की नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पे मोबाइल लाओ अच्छी बात है, अब ध्यान भी रखना है कि इसमें क्या क्या होता है। सर इसमें पबजी आता है, अरे भाई रहने दो तुम पबजी वाले। यहां पे पूछा स्क्रीन को कंट्रोल करना है, वीसीआर के माध्यम से मैं यहां पे इसकी टच को चला सकता हूं क्या, सर टच को चलाने के लिए तो एक पेन आती थी, तो पेन का नाम ही तो भाई बता दे, पेन PEN, पेन का नाम बता दे। अरे सीधा ऐसे याद रखो ट्रिक बना बना के कि वो पेन है उसको स्टाइल वाली पेन है। देखो मैं तो क्या, मैं तो अंगुली टच नहीं करूंगा मोबाइल पे, ये तो क्या, ये तो फैशन नहीं, मैं तो फैशन में रहूंगा, स्टाइल करूंगा, क्या करूंगा, स्टाइल करूंगा। तो कंप्यूटर की स्क्रीन को स्टाइल से चलाऊंगा, मतलब क्या है कंट्रोल स्टाइल से किया जाएगा। सी आंसर आपका दोस्तों राइट है, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका पूछा जा रहा है, टच स्क्रीन की भी एक इनपुट डिवाइस है भाई साहब। टच स्क्रीन भी क्या है, टच स्क्रीन भी एक क्या है, टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस है जिसमें कीबोर्ड और माउस का काम कौन करता है। टच स्क्रीन के अंदर जो कीबोर्ड और माउस है उसका काम कौन करता है वो आपको बताना है। जो आपकी टच स्क्रीन होती है उसमें कीबोर्ड और माउस का काम कौन करता है, ठीक है। जैसे मान लिया ये कोई टच वाला लैपटॉप ले आए, अब इसमें ना तो कीबोर्ड चलाना है ना माउस चलाना, सीधा टच पे क्लिक करो वो क्लिक हो जाएगा। तो इस टच को कहा क्या जाता है, इस टच को कंप्यूटर की जो टच होती है उसको मॉनिटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मॉनिटर कहा जाता है। तो मॉनिटर ही तो उसका काम करेगा भाई। तो आपका डी आंसर राइट है कि जब जहां पे कीबोर्ड और माउस नहीं है, टच वाली क्या स्क्रीन है, तो मॉनिटर के द्वारा टच करना, मॉनिटर पे टच करेंगे, तो कीबोर्ड और माउस का काम मॉनिटर ही करेगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। प्रोसेसर किस वर्ग का बना होता है। मित्रों प्रोसेसर है वो किस वर्ग का बना होगा, फटाफट से बता देंगे। प्रोसेसर किसका बना होता है, तो ये तो सभी को प्रश्न है, पता होगा। सिलिकॉन का क्या है, सिलिकॉन से बनता है प्रोसेसर। तो यहां पे आपका क्या है, बी आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। मित्रों कंप्यूटर बाहर से कैसा दिखता है, उसकी जो भौतिक बनावट है वो भौतिक बनावट क्या कहलाती है। देखिएगा
कंप्यूटर के अंदर देखिएगा, एक तो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है, इन दोनों के संयुक्त रूप को फर्मवेयर कहा जाता है, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर तो क्या होगा, कंप्यूटर के अंदर जो भी सिस्टम होता है, कहते हैं ना मेरे एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं हो रहा है, ये सॉफ्टवेयर फंक्शन होते हैं, ठीक है, तो वो तो अंदर होंगे, लेकिन हार्डवेयर वो बाहर से कैसा दिखता है, उसकी आकृति कैसी है, सॉफ्टवेयर को आप हाथ में नहीं ले सकते, ऐसे याद रख लो। कंप्यूटर की जिस चीज को आप हाथ में नहीं ले सकते हो, हाथ में नहीं ले सकते, वो क्या है, वो सॉफ्टवेयर है। और जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप छू सकते हो, वो क्या है, वो आपका क्या है, वो आपका हार्डवेयर है, ठीक है। तो यहां पे कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट है, कंप्यूटर कैसा है, कैसा दिखता हो, कंप्यूटर को आप पकड़ सकते हो। लेकिन मैं कहूं कि मैं अभी पावर पॉइंट का यूज कर रहा हूं, तो पावर पॉइंट को आपने पकड़ा, किसी ने क्या, उसका अपन यूज कर सकते हैं, उसको पकड़ नहीं सकते, तो ये एक प्रकार के सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। वैसे यहां पे विंडो वगैरह के अंदर अपने आप आते हैं, जिनको मतलब डाउनलोड किया जाता है वो सॉफ्टवेयर होते हैं, और जो वास्तव में क्या दिखते हैं अपन को वो हार्डवेयर होते हैं। तो बी आंसर आपका राइट है, ठीक है। जिसको छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। अब ऐसे मत कहना कि सर जिसको नहीं छू सकते वो क्या होगा। हाँ, बाबा साहब अंबेडकर को किसी व्यक्ति ने पूछा था कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप देख तो सकते हो लेकिन छू नहीं सकते, तो बाबा साहब अंबेडकर क्या है, स्कूल में थे, तो उस बंदे को लेके गए कि मेरे साथ चल, मैं तुझे बताता हूं, मैं एक ऐसी चीज है जिसको देख सकता हूं लेकिन छू नहीं सकता। किसी दूसरे बच्चों ने बताए थे चांद, सूर्य है, चंद्रमा है, ये वाली सारी चीजें, तारे वारे, लेकिन बाबा साहब ने बताया कि ये जो सामने पानी का मटका पड़ा है, ये पानी का मटका मैं देख तो सकता हूं लेकिन इसको छू नहीं सकता, इसमें से पानी नहीं पी सकता। मित्रों ठीक है ना, क्या बात कही थी उन्होंने छुआछूत को खत्म करने के लिए। तो आप भी ऐसे मत करना कि सर ये बात है, ठीक है, अभी ऐसा कोई अपने भेदभाव नहीं है, आपको याद रखना है। यहाँ पे हार्डवेयर सही है। अगला सवाल क्या है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। लो भाई अब पता करो सॉफ्टवेयर का कौन सा उदाहरण नहीं है। ठीक है, देखिए एमएस वर्ड छू सकते हो क्या, किसी ने आज दिन तक एमएस वर्ड छुआ क्या, नहीं छुआ, तो ये सॉफ्टवेयर में आ जाएगा, ये सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। ठीक है, एंटीवायरस देखे क्या, वायरस के खिलाफ जो अपने लिए होते हैं वो एंटीवायरस देखे क्या, ये एक प्रकार के क्या सॉफ्टवेयर ही होंगे। डिवाइस ड्राइवर यानी कि जो आपका डिवाइस है उसको चलाने वाला, ड्राइवर का मतलब चलाने वाला। ठीक है, चलाने के लिए कुछ फंक्शन की आवश्यकता होती है, कुछ सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, देख सकते हो क्या, छू नहीं सकते। स्कैनर, स्कैनर क्या होता है, जहां पे आप ई मित्र पे जाते हो फॉर्म भराने, ई मित्र वाला आपसे मांगता है मार्कशीट, ई मित्र वाला आपसे क्या मांगता है, मार्कशीट मांगता है कि लो साहब आपकी मार्कशीट लाओ स्कैन करनी। फिर वो एक जेरॉक्स जैसी मशीन होती है, उसके अंदर मार्कशीट डाल के स्कैन करता है, उसको आप छू सकते हो ना, बिल्कुल उस डिवाइस को आप, उस डब्बे को छू सकते हो, मतलब वो क्या है, वो हार्डवेयर है। बस ऐसे याद रख लो मित्रों, क्या कर लो, याद रख लो वो क्या हार्डवेयर है। तो डी आंसर आपका यहां पे राइट हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। ऑपरेटिंग के लोड होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑपरेटिंग के लोड होने की जो प्रक्रिया होती है, वो लोड होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो आपको बताना है। ऑपरेटिंग के लोड होने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, लोडिंग, बूटिंग, अपलोडिंग और बगिंग। तो यहां पे आपका सही आंसर क्या होगा, फटाफट से बताओ, सीधा सा प्रश्न है मित्रों। बूटिंग कहा जाएगा, कंप्यूटर के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके लोड होने की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, बूटिंग कहा जाएगा, लोडिंग नहीं कहेगा, ध्यान रखना। तो बी आंसर आपका यहां पे राइट है। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या हो जाएगा, विंडोज 7 एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 7 क्या है, विंडोज 7 एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये कैसा है, विंडोज 7 कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बारे में आपको बताना है। बहु उपयोगकर्ता, देखिए मल्टी यूजर है, एक तो सिंगल यूजर होता है, एक मल्टीटास्क होता है, एक तो होता है मल्टीटास्क। कैसा, मल्टीटास्क, एक समय बहुत सारे लोग काम करते हैं। एक एकल उपयोगकर्ता मतलब सिंगल यूजर। ठीक है, सिंगल यूजर, ठीक है, सिंगल टास्क है, सिंगल यूजर या सिंगल टास्क कहेंगे। तो यहां पे मुझे बताओ ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज 7 है वो कैसा होता है। तो विंडोज 7 आपको हमेशा याद रखना, जो विंडोज 7 है वो क्या है, वो बहु उपयोगकर्ता होगा, मल्टीटास्किंग होता है। ए आंसर आपका यहां पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यूनिक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, दोनों प्रश्न साथ में आ गए। तो यूनिक्स है, विंडोज 7 है, ये सभी बहु उपयोगकर्ता होते हैं। ए आंसर यहां भी आपका राइट है। ये क्या है, मल्टीटास्किंग है, मल्टी यूजर्स है। ठीक है, तो बी आपका यहां पे सॉरी ए आंसर राइट है, बहु उपयोगकर्ता। इन सवालों को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। मित्रों जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा नाम क्या वो पूछा जा रहा। मित्रों प्रश्न आ रहे हैं, अच्छी बात है। अगर प्रश्न नहीं आते हैं, आपका एग्जाम का लेवल तो यही रहने वाला है, इसी लेवल के आपके क्या है, क्वेश्चन आने वाले हैं। नहीं आते हैं तो निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। आप दृष्टि की बुक्स पढ़ सकते हैं, दृष्टि की बुक पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ मैंने आपको दक्ष की बुक बताई थी जो राकेश जी सैनी द्वारा लिखित है, उस बुक को आप पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको थ्योरी भी मिलेगी और प्रश्न भी मिलेगी। ठीक है, तो ऐसी बुक्स आप जरूर पढ़िए। और भी आपके पास कंप्यूटर की अच्छी बुक्स है जो आपको समझ में आती है, थ्योरी क्लियर करो, प्रश्न
मैं आपको यहाँ पे क्लियर कराऊंगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को दूसरा क्या कहा जाएगा, इसको मित्रों सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाएगा। आपका ए आंसर यहाँ पे सही है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, कौन सा प्रोग्राम ऐसे सीरीज के अंतर्गत आते हैं। मित्रों कौन सा प्रोग्राम ऐसे सीरीज के अंतर्गत आएगा, ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है साहब। जब आप कंप्यूटर के अंदर जाओगे, स्टार्ट वाला ऑप्शन होता है विंडो वाला, उस पर क्लिक करोगे तो वहां पे आपको ऐसे सीरीज का एक ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर दबाओगे तो वर्ड पैड, नोट पैड, एमएस ऑफिस पूरा का पूरा हो गया, एमएस ऑफिस है, पेंटिंग है, कैलकुलेटर है, सारी चीजें वहां पे आपको मिलेगी। तो डी आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर के किसी ड्राइव में से डिलीट की गई फाइल है, डिलीट की गई फाइल का फोल्डर किस में स्टोर होता है वो आपको बताना है। कंप्यूटर के किसी फोल्डर में से डिलीट की गई फाइल है वो कहां पे जाएगी। जैसे कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल थी, क्या थी, कोई फाइल थी, मैंने उस फाइल को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब डिलीट तो कर दिया, फिर क्या, फिर मुझे आवश्यकता पड़ी कि यार क्या हो गया, धोखा हो गया, डिलीट नहीं करनी थी। अब मुझे उस फाइल को वापस लानी है तो कहां पे खोजना पड़ेगा, कहां पे जाके उस फाइल को आप क्या वापस रीस्टोर कर सकते हैं। तो सर ये कंप्यूटर की कोई भी डिलीट की हुई फाइल है वो रिसाइकल बिन में जाती है। कहां जाती है, रिसाइकल बिन में जाती है। बी आंसर वाले सभी भाई बहन राइट है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉपुलर प्रश्न है, पूछा जाने वाला आज का, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला सवाल है, विंडोज में सिस्टम टूल्स है। मित्रों विंडोज के अंदर जो सिस्टम टूल्स होते हैं इनमें से कौन कौन से उसके सिस्टम टूल्स है वो आपको बताना है। कैरेक्टर मैप, सिस्टम रिस्टोर, डिस्क क्लीनअप, तो ये सारे के सारे मित्रों क्या इसके सिस्टम टूल्स है। विंडोज के अंदर अपन को ये ऑप्शन दिखाई देते हैं। डी आंसर आपका राइट है, ठीक है। देखिए कंप्यूटर आपको सारा समझ में आ जाएगा। अब एमएस वर्ड है, एक तो एमएस वर्ड है, उसके साथ साथ पावर पॉइंट है, ये दोनों तो और भी सरल है, ठीक है, ये तो फिर भी आप याद कर सकते हैं, एमएस वर्ड और पावर पॉइंट। तो एक्सेल है, ये एक्सेल थोड़ा आपके लिए क्या है, भारी पड़ सकता है, तो इसको थोड़ा अच्छे से याद करना। अभी वीडियो के एग्जाम में भी एक्सेल के जो सवाल आए थे ना वो बहुत ही क्या अच्छे लेवल के थे भाई, ठीक है, तो इनको थोड़ा अच्छे से याद कर लेना। अगला है, कंप्यूटर में मेमोरी का मापन किस में होता है। मित्रों कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उस मेमोरी को किस में मापा जाता है वो आपको बताना है। कंप्यूटर की मेमोरी को किस में मापा जाता है, बिट्स के अंदर मापा जाता है। एक बिट होता है, एक बाइट होता है, ध्यान रखना, एक बिट्स होता है, एक बाइट्स होता है। क्या होता है, एक बाइट्स होता है, बाइट्स हो गया, निम्बल हो गया है, मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, ये सभी आपने पढ़े होंगे, एटाबाइट, जेटाबाइट, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा एम्पियर है, बिट्स है, वोल्ट है, और उपरोक्त में से कोई तो सीधा दिख रहा है एम्पियर। सर यहाँ पे लाइट थोड़ी मापनी है, ठीक है, यहाँ पे लाइट थोड़ी मापनी है, एम्पियर। वोल्ट ये भी क्या है, करंट, वो आपका करंट वगैरह वो मापा जाता है। अपन तो बिट्स में मापेंगे, मेमोरी मापनी, तो मेमोरी मापने का ये साधन है यहाँ पे इन ऑप्शन में से, तो ए आंसर राइट है। अगला, निम्बल किसे कहते हैं। लो भाई, एक निम्बल में कितने बिट्स होते हैं, ये भी आपसे बिट कितने होते हैं एक निम्बल में वो पूछा है, एक निम्बल में कितने बिट होते हैं, ठीक है। तो मित्रों आपको यहां पे ध्यान रखना, एक निम्बल है वो 4 बिट से मिलकर बनता है। एक निम्बल देखिएगा, एक निम्बल क्या है, एक निम्बल में कितने बिट होंगे, तो एक निम्बल के अंदर 4 बिट होंगे। कितने बिट होंगे, 4 बिट होंगे, याद रखना, ठीक है, 4 बिट होंगे एक निम्बल में। और एक बाइट के अंदर कितने बिट होते हैं, तो एक बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं। एक बाइट के अंदर 8 बिट होंगे, या फिर कह सकते हैं 2 निम्बल होंगे। भाई एक निम्बल में 4 बिट है तो 2 निम्बल में 8 बिट होंगे, तो वही बात होगी, 8 बिट को या 2 निम्बल एक बाइट में होगा। ये चीजें ध्यान रखनी। बाकी जीबी वगैरह पूछ जाती तो उसमें तो फिर 1024 वाला शुरू हो जाता है, फिर तो एक बैक आके 1024 आंसर देना है आपको, ठीक है। बाकी इनका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहां पे आपका ए आंसर दोस्तों क्या हो गया, राइट हो गया। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, कैश मेमोरी याददाश्त में बहुत तेज होती है और आकार में खाली जगह होती है। मित्रों देखिएगा, जिस मेमोरी की क्या है, याददाश्त बहुत तेज होती, भंडारण क्षमता तेज होगी, अधिक महंगी होगी, स्पीड थोड़ी धीरे होगी, ये सब चीजें हैं। तो ये आगे अपन और नए प्रश्न लेके उनमें मैं आपको समझा दूंगा। फिलहाल आपको बताना कि कैश मेमोरी है, ये क्या मेमोरी की क्षमता के, याददाश्त क्षमता के आधार पर तो सबसे क्या तेज होगी, ठीक है, लेकिन आकार कैसा होगा, तो भाई देखिए मेमोरी क्या है, तेज है तो आकार छोटा होगा, ध्यान रखना, और थोड़ी धीरे भी चलेगी तो आपका बी आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक्सेस समय के आधार पर कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है। मित्रों मेमोरी को एक्सेस करने के अंदर कितना टाइम लगता है, मेमोरी को एक्सेस करने में कितना टाइम लगता है, उसके आधार पर कौन सी मेमोरी है वो आपकी सबसे तेज होती है वो बताना है। तो एक्सेस समय के आधार पर सबसे तेज मेमोरी मित्रों कैश मेमोरी होती है, आप सभी को पता हो तो कैश मेमोरी क्या है, कैश मेमोरी आपका यहाँ पे राइट है। कंप्यूटर में बेसिक हार्ड डिस्क आती है, इसका भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है द्वितीयक के रूप में। रैम रोम तो होते ही है भाई, ठीक है, इनकी फुल फॉर्म आप याद कर लेना। और कैश मेमोरी क्या है, एक्सेस टाइम के आधार पर सबसे तेज होगी, ठीक है। रजिस्टर भी होती है इसी को भाई। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति विघटित होती है। मित्रों किसकी प्रकृति विघटित होती है, ठीक है, जो चेंजेज होती रहती है, परिवर्तन होती रहती है, वो आपको बताना है। किसकी, देखिए अस्थायी होगी भाई, ठीक है। तो जो रैम होता है, रैम का क्या होगा, रैम आपकी क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये क्या होती है, ये अस्थायी विघटित प्रकृति की होती है। आपका ए आंसर राइट है, ठीक है। ये तो रीड ओनली मेमोरी होती है, ठीक है, ये रीड ओनली मेमोरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मित्रों है, अभी सबसे आधुनिक ऑप्टिकल डिस्क कौन सी, मित्रों सबसे आधुनिक है वो ऑप्टिकल डिस्क कौन सी है। डिस्क वगैरह ये द्वितीयक मेमोरी के अंदर आते हैं। कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है। देखिए मेमोरी को देखिए रैम रोम तो हो गया है, मुख्य रूप से बांटा जाए तो मेमोरी दो प्रकार की होती है, वैसे स्थायी और अस्थायी भी होगी, लेकिन देखा जाए तो एक तो प्राथमिक मेमोरी होती है जिसको प्राइमरी कहा जाता है, क्या प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है, और एक सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। प्राइमरी कंप्यूटर के अंदर आएगी, सेकेंडरी आपको बाहर से लगानी होगी, जैसे पेन ड्राइव वगैरह आपने लगा दी, कोई डिस्क वगैरह लगा दी, सीडी लगा दी। तो जो अभी तक की सबसे ऑप्टिकल डिस्क, सबसे अच्छी वाली, सबसे नई डिस्क है, आधुनिक डिस्क, वो कौन सी होगी, तो वो इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क होगी। ध्यान रखना इरेजेबल, ठीक है, जिसको अपन मिटा सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आपका बी आंसर राइट है, इरेजेबल डिस्क हो जाएगी, बी आंसर राइट है, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, सीडी और डीवीडी किसके उदाहरण है। मित्रों सीडी और डीवीडी क्या है, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी ये क्या होते हैं भाई, बताओ सीडी और डीवीडी क्या होते हैं। तो सीडी और डीवीडी के अंदर आप क्या करते हैं, वीडियो रखते हो, क्या रखते हो, वीडियो रखते हो। वीडियो का क्या करते हो, स्टोरेज करते हो भाई, क्या करते हो, स्टोरेज करते हो। तो ये क्या है, स्टोरेज। आजकल सीडी डीवीडी अपन यूज में नहीं लेते हैं, आजकल अपन मेमोरी हो गई, और मेमोरी भी अब तो पेन ड्राइव ली जाती है। और मैं जैसे कोर्स रिकॉर्ड कर रहा हूं, मुझे सारे वीडियो अगर रखना है एक जगह, तो मेरे तो हार्ड डिस्क लानी पड़ेगी, अलग से एक हार्ड डिस्क और लानी पड़ती है, ठीक है। और पेन ड्राइव बड़ी ले आओ तो चलता है। तो ये अब ये काम में ज्यादा लिए जाते हैं। बाकी सीडी डीवीडी ये भी स्टोरेज डिवाइस के रूप में पहले काम में लिए जाते थे, वर्तमान में भी लेते हैं, लेकिन इसका प्रचलन थोड़ा कम है, ठीक है। तो डी आंसर राइट है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। मित्रों जो वर्चुअल मेमोरी होती है उसका आकार किस पर निर्भर करता है, फटाफट से बता देंगे। वर्चुअल मेमोरी का आकार पूछा तो उसके अंदर कितनी जगह, डिस्क स्पेस के आधार पर क्या है उसका आकार निर्भर करता है। तो यहां पे मित्रों आपका क्या सी आंसर राइट होगा। वर्चुअल मेमोरी का आकार है वो डिस्क स्पेस के आधार पर क्या है, निर्भर होता है। सी आंसर आपका राइट है। अंदर जगह कितनी देनी है उसी के आधार पर मेमोरी का आकार भी क्या छोटा बड़ा होता है। अगले सवाल के चलते, यूएसबी ड्राइव को किसके द्वारा विकसित किया गया। मित्रों जो यूएसबी ड्राइव होती है, यूएसबी ड्राइव है, इसको किसने विकसित किया वो आपको बताना है। किसके द्वारा विकसित किया गया, U3, U4, U5 या U6। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सर कौन सा कोर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, अरे बता दूं भाई साहब, राजस्थान पुलिस की टेस्ट सीरीज चल रही है ऐप के अंदर। एक टेस्ट डेली का फ्री मिलता है, बाकी आप अलग से टेस्ट सीरीज लेना चाहें तो वो भी वहां पे आपको अवेलेबल है। जीके की पूरी राजस्थान जीके की ई बुक पड़ी है 51 रुपए के अंदर ओनली फॉर। उसके साथ साथ आप अगर आगामी BSTC की तैयारी करने वाले हैं, PTT की तैयारी करने वाले, तो राजस्थान में हमारे चर्चे चला करते हैं जनाब। आप सभी का यूं ही प्रेम और स्नेह बना रहे। 2000 प्लस सिलेक्शन दिए ओनली फॉर 2021-21 के अंदर, ठीक है। 20 का साथ में गिने तो ये अपन संख्या पार कर जाते हैं। तो बस इसी प्रकार आपने मित्रों बनाया है BSTC और PTT के अंदर। PTT से भी BSTC के अंदर तो यूं पूछ लो राजस्थान में क्या कोई नहीं, सिर्फ क्या है लेयर क्लासेज का नाम चलता है भाई। तो मित्रों आप सबके इस स्नेह और प्रेम के लिए धन्यवाद। मैं आपकी पूरी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और अब की बार उससे भी अच्छा करने के लिए ऐप के अंदर भी कोर्स रिकॉर्ड हो गया, तो वहां से भी आप है वो कोर्स ले सकते हैं। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर U3 आ रहा, तो U3 बिल्कुल आपका सही आंसर है। यूएसबी ड्राइव को U3 ने विकसित किया है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम में सूचना निम्नलिखित में से किसमें जमा होती है। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मित्रों जो भी सूचनाएं होती है वो सूचनाएं किसके अंदर जमा होती है बताएंगे। मेमोरी डाटा रजिस्टर में, मेमोरी एक्रोस रजिस्टर में, अर्थमेटिक रजिस्टर में और उपरोक्त सभी में। देखिए प्रश्न को अच्छे से समझो। सूचना है, इंफॉर्मेशन किसमें जमा होगी, एक्रोस रजिस्टर। ये क्या होता है पता नहीं सर। अर्थमेटिक ये तो लॉजिकल की बात कर रहा है, अर्थमेटिक वो वाली गणना की बात होगी। उपरोक्त सभी तो करूं कैसे। डाटा, हाँ कि डाटा कहां पड़े तेरे, कि मेरे डाटा रजिस्टर में पड़े। मेमोरी डाटा रजिस्टर के अंदर क्या होगा, सूचना क्या होगी, जमा होगी। ध्यान रखना। तो यहां पे जिस भी शेर शेरनी ने, जिस भी वर्दी के दीवाने ने ये आंसर बताया उनका आंसर राइट है। उनको मेरी तरफ से ये अच्छे वाला वेरी गुड भाई, ठीक है। हाँ तो चलते हैं मित्रों, ये आपके 40% फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दो आपके कितने क्वेश्चन क्या हुए हैं, सही हुए हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, उसके बाद मैं आपसे चलता हूं। मिलेंगे अगली क्लास न्यूज या नोटिफिकेशन में। तब तक आपको क्या है, अच्छे से खुश रहना है, अच्छे रहना है, शेयर करना है क्लास को ज्यादा से ज्यादा। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास न्यूज या नोटिफिकेशन में। तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।